नमस्कार। दादी जी की स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय त्योहारों की जानकारी देते ही रहते हैं और हम आपको बहुत सारे व्रतों की व्रत विधि और कथाएं भी सुनाते हैं। आज हम आपको महाशिवरात्रि की व्रत विधि और कथा सुनाने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि महादेव जी और पार्वती के विवाह का दिवस माना जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत करके हम महादेव जी की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके महादेव और पार्वती जी को हमें पुष्प भेंट करने चाहिए। मंदिर में जाकर हम शिवलिंग पर जल, पुष्प और बेल पत्र तथा कुछ फल आदि भी चढ़ाते हैं। इस दिन व्रत करने वालों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। फल और जल आप सेवन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की कथा शिव पुराण में इस प्रकार से संकलित है। एक शिकारी था। शिकार करके वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन वो जंगल में पूरा दिन भटका, पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। शाम के समय वो जलाशय के किनारे पर पहुंचा और उसने सोचा कि यहाँ रात को कोई ना कोई जानवर जल पीने अवश्य आएगा और मैं उसका शिकार करूंगा। ये सोचकर जलाशय के किनारे पर एक पेड़ पर वो जल का अपना लोटा भरकर बैठ गया। संयोगवश वो पेड़ बेल पत्र का था और जिस शाखा पर वो बैठा था उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। पत्तों से ढका होने के कारण शिवलिंग दिखाई नहीं दे रहा था। अब रात्रि का पहला पहर था। शिकारी ऊपर बैठा है और इतनी देर में उसने देखा एक हिरनी जल पीने के लिए जलाशय पर आ रही है। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। संयोग से उसका हाथ अपने जल के भरे लोटे पर लगा, जिससे लोटे में से जल गिरकर शिवलिंग पर गया और कुछ पत्ते बेल पत्र के भी शिवलिंग पर चले गए। अब हिरनी ने ऊपर देखा तो शिकारी ने धनुष बाण पकड़ा हुआ था। हिरनी ने शिकारी से प्रार्थना की कि आप मेरा वध अभी मत कीजिए, मैं अपने स्वामी को अपने बच्चों की जिम्मेवारी सौंपकर अभी आपके पास वापिस आ जाऊंगी, तब आप मेरा वध करना। पहले तो शिकारी नहीं माना, लेकिन जब हिरनी ने बहुत अनुनय विनय की तो उसने हिरनी को छोड़ दिया। अब शिकारी बैठा है। रात्रि का दूसरा पहर है और उसी समय उसने देखा कि एक दूसरी हिरनी जल पीने के लिए जलाशय की ओर आ रही है। शिकारी ने फिर से अपना धनुष उठाया, बाण चढ़ाया और फिर से वैसा हुआ कि उसका हाथ लगने से लोटे में से जल उस शिवलिंग पर गिरा और कुछ बेल पत्र भी शिवलिंग पर गिर गए। अब इस हिरनी ने भी ऊपर की ओर देखा। उसने शिकारी को कहा कि वो मेरा वध अवश्य करे, लेकिन इससे पहले मुझे एक बार अपने स्वामी के पास जाकर उसको जिम्मेवारी सौंप कर आनी है और मिलकर आना है। अब शिकारी ने इनकार किया कि पहले भी मैं ऐसा कर चुका हूँ,
लेकिन हिरनी ने फिर वचन दिया कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। अब शिकारी ने इस हिरनी को भी छोड़ दिया। अब रात्रि का तीसरा पहर है। शिकारी बैठा है, क्या देखता है कि एक हिरन जलाशय की ओर चला आ रहा है। उसने धनुष बाण उठाया और संयोग से फिर से उसका हाथ जैसे ही लोटे को लगा, लोटे में से जल गिरकर शिवलिंग पर गिरा और कुछ बेलपत्र भी गिर गए। अब हिरन ने ऊपर देखा तो उसने शिकारी को कहा कि आप मेरा वध तो अवश्य कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर की आप मुझे मोहलत दीजिए ताकि मैं अपने परिवार और अपनी पत्नियों को ये सब बताकर आ सकूं और उनको परिवार की जिम्मेवारी देकर आ सकूं। अब शिकारी चाहे मन से ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने हिरन को छोड़ दिया। अब रात्रि का चौथा पहर हो गया। क्या देख रहा है शिकारी कि एक हिरन, दो हिरनियां और उनके दो बच्चे भी उसकी ओर चले आ रहे हैं। अब तो शिकारी थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने धनुष बाण उठाया। फिर से उसका हाथ लगा लोटे पर और लोटे में से जल गिरकर शिवलिंग पर गया। कुछ बेलपत्र भी गिरे और जैसे ही मृग परिवार उसके नजदीक आया तो उसका मन करुणा और दया से भर उठा। उसमें पूरा बदलाव आ चुका था। अब उसने निश्चय किया कि वो इस मृग परिवार को का वध नहीं करेगा। इस बात से महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए कि उसने जीवों पर दया की है और महाशिवरात्रि के दिन मेरे ऊपर 4 बारी जल भी और बेल पत्र भी अर्पित किए हैं। महादेव जी ने अब इस शिकारी को प्रत्यक्ष दर्शन दिए और सुख समृद्धि का वरदान दिया और इस शिकारी का नाम उन्होंने गू रख दिया। ये वो गू है, निषाद राज गू, जिसकी की रामचंद्र जी जब वनवास को जा रहे थे तो इससे मित्रता हुई थी। वास्तव में महाशिवरात्रि का व्रत करने वालों के घर सुख समृद्धि भी आती है, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और प्रभु उन पर बहुत कृपा भी बनाए रखते हैं। आप सबको भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। धन्यवाद।